ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देह क्षता जैनी दशा बरते देहाती ते गानी न चरण मां बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा महिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद भी अंतरयातम होय कर परमात्म पद भी। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनों के संकलन की जो पुस्तक है पराग सरिता उसके माध्यम से अपन ले रहे हैं। अभी तक अपनी 223 तक के वचनों की चर्चा हो गई थी। बहुत ही सारभूत वचनों का संकलन है इसमें, आत्मार्थी जीवों के लिए बहुत ही मार्मिक है, समझने लायक है। 223 नंबर का वचन अपन ने पढ़ा था, इतना हो तो हमें मोक्ष की इच्छा नहीं, इतना हो तो मैं मोक्ष की इच्छा नहीं करता। कितनी चीज़ें होए, सारी सृष्टि सतशील का सेवन करे, नियमित आयु होवे, निरोग शरीर होवे, अचल प्रेमी प्रमदा, आज्ञाकारी अनुचर, कुलदीपक पुत्र, जीवन पर्यंत बाल्यावस्था और आत्म तत्व का चिंतन। ऐसा इतनी चीज़ें हुए तो मैं मोक्ष की इच्छा नहीं करता, पर कहते ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए मैं तो मोक्ष को ही चाहता हूँ। मैंने जैसे टोटमल जी ने दई ना कि दो प्रकार से जीव सुखी हो सकता है, या तो हमारी इच्छा अनुसार सारे कार्य हो जाए पूरे विश्व के, और या फिर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हम स्वीकार कर लें। दो प्रकार से जीव सुखी हो सकता है। कहते पहला कार्य तो असंभव है, हमारी इच्छा अनुसार सारी दुनिया का परिणमन हो जाए। दूसरा कार्य संभव है, इसलिए दूसरा कार्य करने लायक है। करते पहला है जो लोग, सब तो नहीं, जो करते हैं जो परेशान रहते हैं, क्योंकि वो तो होता नहीं। किसी का नाम संसार है, पर कर्तव्य पूर्वक जीना, लोग ऐसा करें हमारे हिसाब से चलें, अंदर अपने दिमाग में ऐसा पर का परिणमन कराने का जो अभिप्राय है वही मिथ्या अभिप्राय है। विश्व की मर्यादा ऐसी है नहीं है, अपन पढ़ते हैं उसमें ही क्या सकल वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में
उनको परिणमन कराने का भाव मिथ्या है सब। तो अपन जो भी सोचते हैं ऐसा करें, लोगों तो अरे तुम क्या होगा तुम्हें, प्रत्येक वस्तु किसी की इच्छा से परिणमित हो रही है, भगवान के ज्ञान के हिसाब से परिणमित नहीं हो रही। तुम कहाँ लग रहे, तुम कौन सी खेत की मूली, मैंने भगवान के ज्ञान से उनका कर्तृत्व मैंने संबंध नहीं है परिणमन का, उनका परिणमन स्वतंत्र है, भगवान का ज्ञान स्वतंत्र है। इसलिए जो है प्रत्येक माने भगवान भी जो है अपनी पर्यायों के कर्ता तो हैं, पर उनको फेर फार करने की व्यवस्था अपनी भी नहीं है, तो दूसरों की तो तुम क्या करते हो। भगवान के ज्ञान से नहीं हो रही परिणमन। विश्व के पदार्थ भी उनके ज्ञान से परिणमित नहीं हो रहे, उनके ज्ञानानुसार, माने ज्ञानानुसार मतलब उनका ज्ञान उन परिणमन कराने का कर्ता नहीं है। तुम कैसे तुम्हारा मोह उनको परिणमन करा देगा। इसलिए ये भ्रांति जब तक जीव नहीं छोड़ेगा तब तक परेशान रहेगा, उसके सिर पे बोझा रहेगा, अनंत बोझा रहेगा उसके सिर पे, परेशान ही रहेगा वो। तो ये जो है 23वें नंबर के वचन में पर कर्तृत्व का निषेध करके एक अपने लिए अपने स्वरूपाश्रय से मोह रहित दशा को जियो, इसी में शांति है, निराकुलता है, आनंद है। तो आगे जो है 224 नंबर का वचन है, संसार रूपी कुटुंब के मध्य में अपनी आत्मा मेहमान जैसी रह रही है। देखो, मेहमान जैसी रहने के दो अर्थ होते हैं। एक तो ज्ञानियों की दृष्टि में, और एक अज्ञानियों को संबोधन है। क्या कहा, संसार रूपी कुटुंब के मध्य में अपनी आत्मा मेहमान जैसी है। ज्ञानी तो ऐसा जान करके जीते हैं। ज्ञानी कैसे रहते हैं, वो अतिथि बन जग में वे रहते, कहीं नहीं दुख पाते, सेवा करते जन जन उनकी मन में अति हर्षाते, कष्ट नहीं वे देते किसी को सुख की राह बताते, रूप सलोना लगते अपना सबको भी समझाते, सब जीवों को निस्सम लगकर मैत्री भाव जताते, दीन दुखी जो आते मग में उनको गले लगाते, गुणीजनों से मिलकर मन में अति आनंद मनाते, दुर्जन क्रूर कुमार की जन नव जीवन उनसे पाते, वे अचिंत रिद्धि के धारी निज आत्म अपनाते हैं, ऐसे ज्ञानी नर पुंगव ही सबके पूज्य कहाते। एक तो ज्ञानी इस संसार में मेहमान बन के रहते, कुछ समय के मेहमान है। यहाँ कोई भी अपने सिर पे बोझा नहीं रखते, जो विश्व की व्यवस्था है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते जाते। जैसे मेहमान जहाँ जाता है, मेजबान के यहाँ वो जो व्यवस्था बना के दे देता है, स्वीकार करके अपना मेहमानी करके आगे बढ़ जाता है, ना रुकता है, ना अटकता है, ना अपेक्षा रखता है कुछ। तो एक तो ज्ञानी इस प्रकार का जीवन जीते ही है, संसार रूपी कुटुंब के मध्य में वो मेहमान अतिथि जैसे रहते हैं। और ये अज्ञानियों को प्रेरणा है कि तुम ऐसे रहो, तुम इतने मोह करके स्वामित्व करके तुम कुछ समय के मेहमान हो, यहाँ तुम्हें स्थायी नहीं रहना है। तो उनके लिए प्रेरणा है। ज्ञानी ऐसा जीते हैं और अज्ञानियों को वो प्रेरणा दे रहे हैं, कहते हैं मेहमान बन के रहो आप, इतने सिर पे स्वामित्व करते तरक करके और स्थायी यहाँ है ऐसा मान करके मत जियो यहाँ, तो आप शांति से रह पाओगे। समझ में आया? और इसलिए अपन बोलते हैं मेहमान जो है सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, उनसे मोह नहीं करना कोई। क्या परदेशियों से प्रेम करना, मोह करना। पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर, उनसे मोह मत करना। तो ऐसे रहो कि भैया वे तो मेहमान हैं,
आए हैं, कब चले जाएंगे पता नहीं। इसलिए यहाँ पर अतिथि बन के जियो आप, यहाँ पर स्वामी बन करके मत जियो। लाभ क्या हो, अपनापन नहीं होगा किसी को। तुम्हें नहीं पता, मेहमान को अच्छे से अच्छी व्यवस्था बनाई जाती है। स्थायी लोगों को खावे नहीं देंगे, मेहमान के लिए खिलाएंगे अच्छे से अच्छा। सही बात है। बोलते थे वो पंडित जी, कौन से भाई जी, कि लोग हमें सोने की थाली रखी रखाई निकाल के हमें उसमें परोसते हैं, चांदी और सोने की थालियों में खाते थे। और वे लोग कभी नहीं खाते थे, बना के उन्हें रखी है मेहमानों के लिए। तो यहाँ उनका जो मेहमान बन के रहते। दिल्ली में थे तो भाई पहली बार देखा, चांदी की थाली आई, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, चांदी को गिलास, जैसे रखते हैं लोग। जब अपन लोग सोनागिर में जब वो ले गए थे ना ये तो इसे चलो ठीक है, वे भी मेहमान है ना, तो कछु दिन आगे। तो भाई मेहमान है ना, उनके लिए तो अच्छे से अच्छी चीज़ें मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। जो मेहमान बन के रहेंगे, भाई साधुओं के लिए दिया है, साधु को अतिथि है साधु, उनकी कोई न तिथि आने की है न जाने की है, समझे ना। और आजकल तो शादी भी पहले तो बड़े इत्मीनान से होती थी, 3-3, 4-4, 6, 7-7 दिन तक रुकते थे आराम। आज तो घंटों में पता नहीं कब आएंगे कब जाएंगे। और पहले महीनों से उनको लाते थे, किनको, मैंने जो रिश्तेदार होती थी महिलाएं, 50 पलियाँ ले लेके खड़े होते थे। 50 पलियाँ मतलब जो भी मेहमान आता था मंगल के रूप में उनको भरा करश लेकर के दरवाजे पे महिलाएं खड़ी हो जाती थी। और फिर उनके लिए शकुन के रूप में जो भी अपन कोई अच्छे काम को जा रहे हो, रास्ते में भरा अपन को पानी भर करके महिलाएं को घड़ा बड़ा लेके आ जाए, तो अपन अच्छा शुभ मान करके उनको घड़े में जो है पैसे डालते थे। ऐसा आनंद मंगल होता था। महीनों से आके गीत गा रहे हैं और तुम्हारे पापड़ बिल रहे हैं सब मिल करके, सारे लोग नौकर चाकर से रोटी मोटी पूरी मुड़ी नहीं मिलती, पानी भर के ले आ रहे हैं, सब पूरे सब कितने सब प्रसन्न से, पूरा परिवार रिश्तेदार सब आनंद से रहते थे। आज मरने की फुर्सत नहीं है, कोई से बात करने की फुर्सत नहीं है। गांव में तो भी थोड़ा सा नेचुरल है। अरे अब गांव भी बहुत व्यस्त हो गया, कोई टाइम है ना, सब जगह आजकल ये टीवी और ये सब मोबाइल सब जगह पहुंच गया सब। मोदी क्या करें, अपनी बुद्धि है सबकी। व्यंग किया है, पहले घरों में नाचने वाले आते थे और रोटी घर के लोग सब रिश्तेदार मिलकर के बनाते। आज रोडों पे घर के लोग नाच रहे हैं महिलाएं, और घर में भंगियों को लोगों को बुलाकर रोटी बना, बिल्कुल प्रथा पूरी उल्टी हो चुकी है। बर्तन वाली भोजन बना देगा, आदमी है भोजन बनाएगा। विचित्र है। देखो भाई, तो ये जो है अपने लिए तो ज्ञानी जिस तरीके से जीते हैं वो दूसरों के लिए भी उस जाति की प्रेरणा दे रहे हैं कि संसार रूपी कुटुंब के मध्य अपनी आत्मा मेहमान जैसी है। तो ये जो है ये अपने लिए जो है ऐसा जो है अनासक्त भाव से जीवन जीने की प्रेरणा है, मोहपूर्वक जीने का निषेध कर रही कि हाँ आप ऐसा जियो कि जैसे मान लो मेहमान रहते हैं, ऐसे ही आप इस संसार में बिल्कुल क्या है सजग होकर के जियो, आसक्ति पूर्वक एकत्र बुद्धि करके मत जियो। 225 नंबर का वचन है, जिसकी अंतरंग मोह ग्रंथि चली गई है वह परमात्मा है, चलता फिरता सिद्ध है। मिथ्या दृष्टि चलता फिरता सब है, सम्यक दृष्टि चलता फिरता शिव है। जिसकी मोह ग्रंथि छिद गई तो क्या हो गया, चली गई, नष्ट हो गई। अब क्या है वो, क्षीण मोह गुण स्थान 12वां है, 13वां रहन दशा प्रकट हो जाती तत्काल।
कितनी देर लगती? इसमें दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों लेंगे। दोनों लगा लो। सामान्य रूप से, मुख्य रूप से मैंने दर्शन मोह की दृष्टि से ही कहा है अनंत संसार खत्म। इन्होंने लिखा है कि मिथ्यात्व को नाश कर देना मैंने स्वयंभू लवण समुद्र को पार कर जाना है, अब ना के बराबर। इसलिए तो कहते हैं ज्ञानियों का सब कुछ क्या है, करते हुए नहीं करता है, खाते हुए नहीं खाता, देखते हुए नहीं देखता, चलते हुए नहीं चलता, बोलते हुए नहीं बोलता, सोते हुए नहीं सोता। तो जिसको आत्मदृष्टि हो गई अब वो पर में मूर्छित होकर जीते ही नहीं है। तो दृष्टि मोक्ष हो गया वो, तो एक दृष्टि से वो क्या बन गया, परमात्मा बन गया। निरंतर चिन्ह मूर्धधारी की उसकी चैतन्य अपने स्वरूप की दृष्टि रहती है सदा काल, एक क्षण को भी। सपने में भी वो अपने उस स्वरूप बोध को भूलते नहीं है। इसलिए धन्य है, सुकृतार्थ है जो स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं करते। गजब का जीवन है भाई। ये भी क्या है कि जो लोग जिनको अंदर में उस जाति का अनुभव नहीं हो तो वो ज्ञानियों की भाषा और उनकी वाक्य, उनके रहस्यमय जो है वचन समझना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। उनका जीवन तो समझना मुश्किल है ही, पर उनके वचन भी रहस्यमय समझ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे जो है अभी मोह का मतलब पर पदार्थों में कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि की एकत्व बुद्धि आदि खत्म। अभी जो है, अभी तुम्हारे आशीष भाई आए थे, कल आए, परसों आए थे, भी सुना रहे थे राजकुमार उदयपुर वाले कि वो हमसे आपके बारे में कुछ बोल रहे थे कि लोगों को शिकायत है उनसे कि समय पर प्रवचन वगैरह नहीं करते वो। तो जो है कि सुना रहे हैं वे आए थे सो, और कई लोग जो है ज़्यादा तो उनने कही भाई देखो यहाँ सो है कि बे दोपहर वगैरह में वो करते हैं उनका प्रवचन। तो कभी तक क्या जाने सुना, उनने कही 300-350 आदमी होते हैं, जगह नहीं रहती वहाँ पर, तो स्वाध्याय भवन में। उनसे गई तो कभी हंसन लगी कि 350-400 आदमी थी। हाँ तुम क्या समझ रहे भाई, जहाँ प्रवचन करते हैं तो लोग वहाँ जो है जगह ही नहीं मिलती, मुश्किल से पहुँचते। ये सबके लिए थोड़ी मिलता सुनने को। ये तो जिनकी गरज होती है वे सुन पे पहुँच पाते हैं। कि वो एक आदमी 100-125 ऊपर है पढ़ सुनने, ऐसा सुनने वाला आदमी समझ रहे ना, 100-125 आदमी के ऊपर भी है एक आदमी, क्या समझ रहे हो? तो अगर 3-4 आदमी आ जाए तो तुम क्या समझ रहे? 300-400 ज्ञानी मुनिराज तीर्थंकर एक आदमी के पीछे प्रवचन रुका रहता है उनका। एक अकेले गौतम गर्दन नहीं आए, हजारों आदमी बैठे रहे, जीप बैठे रहे, प्रवचन नहीं आए। तो तुम क्या समझ रहे? जो गर्जी वाले लोग हैं, जो मर्जी वाले सुनने वाले लोग हैं, कोई सामान्य लोग हैं क्या वो? हमारे पंडित जी के पूछ ले तो ससार में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, स्वाध्याय में तो हमारे भाई क्या है, सबके लिए प्रवचन नहीं होते। प्रवचन पात्र जीवों को होते हैं। भगवान का समूषण कहाँ जाता है? कहीं भी चला जाता है। राजा श्रेणी जैसे पात्र कितने बार गया? 17। देखो जहाँ पात्र जीव, अब जबकि वो जो है कोई वृत्ति नहीं बन पाए, साधु नहीं बन पाए, पर भविष्य का तीर्थंकर कितने जीवों को तारेगा। अब वहाँ समूषण नहीं आए बार बार तो कहाँ जाएगा? इसलिए उपदेश में भीड़ नहीं देखी जाती है, पात्रता देखी जाती है। हाँ हाँ राजगिरी नहीं गए तुम? आओ तुम्हें नहीं पता होता राजा सेना के रहते थे।
राजगृह। और भगवान महावीर स्वामी के विचरण करने के कारण से इस पूरे प्रांत का नाम बिहार पड़ गया। किसका होता है बिहार? तीर्थंकरों का, मुनिराजों का, जहाँ बिहार विचरण होता रहता है वो स्थान पूरा बिहार हो जाता है। बिहार राज्य इसीलिए नाम प्रसिद्ध। हाँ, तो ही रहा ज़्यादातर भगवान महावीर स्वामी का ज़्यादातर बिहार उसी इलाके में हुआ। तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। अपन लोग उस मर्म को समझ नहीं पाते हैं। अपन बाहर के चर्म चक्षुओं से और अपनी बुद्धि से मूल्यांकन करते हैं सबका। चेंज कर दी, झारखंड में कर दिया। अरे अब क्या चेंज, नाम बिहार भी तो है, अकेलो झारखंड थोड़ी रहेगा। क्योंकि टुकड़े कर रहे, बहुत बड़ा क्षेत्र थो, तो अब धीरे धीरे बटत जा रहा है इस सब में। तो ये जो है जिसकी अंतरंग मोह ग्रंथि चली गई है वह परमात्मा है। जहाँ परम अपने स्वरूप परमात्मा स्वभाव की दृष्टि बन गई, स्वभाव की वृत्ति बन गई, और परमात्मा है का श्रेष्ठ आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, बस वो अपना जो स्वरूप है वही उत्कृष्ट है। इससे और विशेष और क्या है? कहाँ है? कौन परमात्मा कहाँ रखा है वो? इसलिए इन्होंने श्रीमद जी का एक वाक्य है कि जो आत्मा में, जो परमात्मा में आत्मा देखते हैं और आत्मा में परमात्मा देखते हैं वे धर्मात्मा कहलाते हैं। क्या कहा? जो परमात्मा में आत्मा देखते हैं और आत्मा में परमात्मा देखते हैं वे धर्मात्मा कहलाते हैं। है तुम्हारी ऐसी दृष्टि? तुम्हें आत्मा में परमात्मा देखे और परमात्मा में आत्मा देखे, भी धर्मात्मा कहलाते हैं। जब तक व्यक्ति को ऐसी दृष्टि नहीं बनती है कि जो परमात्मा है वे आत्मा ही है और जो आत्मा है वे परमात्मा ही है, आत्मा परमात्मा में अपन को धर्मात्मा के लिए सामान्य रूप से सब आत्माएं हैं। सामान्य रूप से जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा, सब जीव एक समान है। ऐसी जिसकी आत्मदृष्टि हो जाती है वही धर्मात्मा बनता है। जिसने अपनी आत्मा में ऐसा परमात्मपना देख लिया वो धर्मात्मा बनता है। और जो उन परमात्मा में भी आत्मपना देख लेते हैं कि भैया ये भी आत्मा ही है, भी कछु अलग से परमात्मा नहीं भी। तो ऐसा जो है जब तक जीव की दृष्टि नहीं बनती तब तक जीवन में उसके धर्म प्रकट नहीं होता। जिस दिन ये अंतर मिट जाएगा उस दिन ये अंतर भी मिट जाएगा। बस अंतर यही ऊपरी जान, बस ये तुम्हारी दृष्टि का ही तो अंतर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो जानता है अपने को क्या शुद्ध रूप परमात्मा रूप वह शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। जो अपने को अशुद्ध मानता रहता है अशुद्ध ही बनो रहता है, दुनिया की बहिर्मुखता से जीता रहता है। तो अपन क्षण क्षण अपने परिणाम अज्ञान दशा में बदलते रहते, कभी कैसे कभी एक जैसा परिणाम नहीं रहता अज्ञान दशा में। रात दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ परेशान है। और ज्ञानियों का सदा एक जैसा अपना जीवन जीता है, चलता है। कैसे कर्म का उदय रहे उसको कुछ नहीं, सब अपना एक जैसा स्वरूप दिखता है। पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, हर परिस्थिति है वो इनमें सहज रहता है, मध्यस्थ रहता है, अपने सहज स्वरूप का दृष्टिकोण पूर्वक जीता है। विरोध तक नहीं करा के जो विरोधी भाई भी सुलझ रहे कर लगे, हमारी संसार से कर लगे, अभी तक सुनते ही नहीं। ये बताए जैसे बात में कमठ का जीव था, तो ज्ञानियों का कम से कम उसने विरोध करा कर लिया, वो भी नहीं बने कर लिया, पर विरोध करने वाले भी नहीं बने, अभी तक सुलझ जाते। ठीक।
दूसरे लोग मानते हैं कि भगवान के हाथ से, माने जो भगवान के हाथ से जो मारा जाए वो उसका तर जाता है तर जाता है वो। मैंने उनसे अगर तुम लड़ जाओ, और अगर क्योंकि अब उनसे तो हारने तो पड़ेगा ही, तो हारोगे तो फिर भी अब जो है फिर तुम्हारा उन्हीं से जुड़े ही रहना पड़ेगा। अब उनको तुम भूल नहीं पाओगे। भाई सत्य का विरोध करना कोई सामान्य थोड़ी है। तो जितने लोगों ने सत्य का विरोध किया वे फिर आखिरी में पश्चाताप करके और फिर उनके पक्ष में आ जाते और स्थायी आते हैं। सबका जितने भी सुकौशल की माँ आदि जितने भी, सबकी दृष्टि बदल जाती है। तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, इसलिए कहने का मतलब ये है कि कोई सत्य का विरोध करे तो घबराना नहीं चाहिए। अब उसका भी कल्याण होने के लिए ही वो तुम्हारा विरोध कर रहा है। अब तुम्हारा इनडायरेक्ट रूप में तुम्हें भूल नहीं पाएगा वो कभी। जिससे व्यक्ति की शत्रुता हो जाती है वो रात दिन इनडायरेक्ट रूप में उसी का ध्यान करता रहता है। वो जैसे तुम्हारे से एक सागरमल जी टोंगिया ने पूछा था सुधा सागर जी से भीलवाड़ा में कि महाराज एक बात पूछना है। कहने लगे पूछो। भोजन करके आए, मैं थोड़ा उनसे ऐसी सहजता चलती थी चर्चा में। कहने लगे महाराज हमें ऐसा लगता है कि कान्जी स्वामी मर करके भूत बन गए, हमें लगा था, और तुम्हें चिपक गई। सो गई आज कम से कम 15-20 मिनट तो पहले तुम उसको गाली दोगे, उसके बारे में बोले बिना तुम्हें प्रवचन में चैन ही नहीं पड़ा। बेहसन लगी। मतलब देखो क्या है, आदमी इनडायरेक्ट उल्टे रूप में जोड़ देते हो, जिससे द्वेष हो जाता है, रात दिन उसी का ध्यान करता है। सामान्य व्यक्ति तो भूल जाते पर वो कभी नहीं भूलता। और आखिर देखो जब सत्य पे जो चल रहा है तुम कितना भी विरोध करते रहो, एक दिन तुम्हें उसकी बातों को स्वीकार करके और उस सत्य को स्वीकार करके अनुकूल उसके बनना पड़ेगा। कब तक तुम विरोध करोगे? कसायों का काम ज्यादा नहीं चलता है। ज्ञानियों से मित्रता तो अच्छी होती है, शत्रुता भी होती है। दिया है ना नीतिकारों ने, हरि भाई ने लिखा है। नहीं नीतिकारों ने दिया है ना। चंदन की पकड़ी में जो कुल्हाड़ी काट के उसको भी तुरंत। चलो बहुत हो गई है। अपन अपने जीवन में समझो कि भाई जो है कि जिसकी अंतरंग मोह ग्रंथि चली गई है वह परमात्मा है। मैंने चारित्र मोह चला गया है, क्षीण मोह 12वां गुण स्थान है, वो तो परमात्मा हो ही गया। और दर्शन मोह चला गया तो वो भी अब अंतर में दृष्टि मोक्ष हो गया उसका। अब वो उस दृष्टि से निरंतर अपनी चिन्ह मूर्त की दृष्टि रख करके दृष्टि मोक्ष से वो परमात्मा स्वरूप है। श्रद्धा अपेक्षा वो भगवान ही है। आचरण में क्रम से अब वो जितनी कसाएं हैं उतना परमात्मा आनंद भोग रहा है। जितना अस्थिरता जन्य वो क्षीण हो जाएगा थोड़े समय में, कितनी दिन रहने वाला है। 226 नंबर का वचन, जगत में मान ना होता तो यही मोक्ष होता। मान समझते हो? देखो मान के दो अर्थ होते हैं। पहली चीज तो मान का ये दो अर्थों में इसको लगाना है। जैसे एक तो मान होता है पर पदार्थों का मान माने होता है उनसे अपना माप करना, उससे अपनी महत्ता मानना, अपनी महत्ता मानना, उसको बोलते लोक में माप। अपन जो है धन से, पद से, पैसों से, बाहर के तुम्हारे क्षय उपशम ज्ञान से, शरीर आदि के तप से, 8 प्रकार को मत सामान्य से बताया है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धि तपो बपु अष्टावासृत मानित्यम स्मय माहुर्गतस्मया। शरीर की सुंदरता का नहीं अपन मान करते,
गोरे रंग पहना इतना गुमान कर। ये तेरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गीत नहीं सुना तुमने? है? बहुत फेमस पिक्चर रही रोटी। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, ये रंग 2 दिन में ढल जाएगा, मैं समा है तू है परवाना। जल जाएगा उसमें। परवाना क्या होता है देखा तुमने? पतंगा। पतंगा नहीं जानते? अग्नि में आकर के जल जाता है। तो जो पागल होते स्त्रियों के रूप पर वे जल जाते हैं, निरंतर जलते रहते हैं। और अपने रूप पर जो घमंड करते रहते हैं वे भी जल के खाक हो जाते हैं संसार में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? अगर यहाँ कहते हैं जीवों को मान नहीं होता, मनुष्य पर्याय में मान की उठता है हर व्यक्ति। ऐसे बताइए ना बाबा जी के मनुष्य में मान की, देवों में लोग की, और 4 गतियों में एक एक कसाय की। वैसे तो सब कसाएं होती हैं, अज्ञान दशा में सब कसाएं होती हैं। वहाँ पर नरक में क्रोध की, हाँ, और मायाचारी में माया क्रोध, 23 गति में मायाचारी की। अब जैसे गंगे वगैरह भैंस रहती है, उनको काय की मायाचारी? ये मायाचारी करके बने हैं। माया त्रयज्ञो ने तत्वार्थ नहीं पढ़ो तुमने? ये टेढ़ा शरीर मिलता है, टेढ़े परिणामों से मिलता है। सांप है, गन्ये हैं, भैंसे हैं, बकरा है, और टेढ़े चल जितनी सब क्या है सब मायाचारी से। पर अब तो नहीं कर रहे। अब अभी माया बिल्ली है, छुप के बैठ जाएगी बिल्कुल ऐसी, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि ये वो बुगला बुगला ये सब बैठा है। सब मायाचारी से तो कर रहे। भगत ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा देखो भक्त गैया कितनी मान। बकरियों में थोड़ी सी कम मात्रा में गैया में नहीं रहती। बाकी अरे सब रहती हैं, तुम्हें पता नहीं है। हाँ, तुमने नहीं पता उनको? अगर तुम उसके बछड़े को दूध नहीं छोड़ो तो वो चढ़ा लेते गी। लोग सोचे कि बस खत्म हो गया दूध इसका। तो मायाचारी नहीं है। तो मतलब ये है कि ये सब एक एक गति में अलग अलग मुख्यता है इनकी सबकी। मनुष्य पर्याय है। तब हम क्यों उनसे पहले बोले? हम क्यों बात करें? भी हमसे बात करते, भी कहते हैं हमसे। हम क्यों क्षमा मांगे पहले? भी हमसे मांगे। भी नमस्कार करें, हम क्यों नमस्कार? क्या भैया उनसे कभी बात हम क्यों करें? भी करें तो हम करें, हम क्यों करें पहले? हम छोटे हैं क्या उनसे? अरे भाई, अरे ये बड़प्पन झूठा है सब है। अरे मान लो कदाचित कसाय से परेशान है तो तुम तो कसाय छोड़ के बात करो उनसे प्रेम से, है? भी अकड़ी फिर रहे हैं तो तुम तो मत अकड़ी रहो। तुम तो सरल हो जाओ, प्रेम से बोलो। भगवान को नाव लाए में कौन से तुम छोटे भाई जा रहे हैं? और वे भी भूले भगवान हैं, भूल गए वे अपने को, तो याद दिलाओ प्रभु। तुम ना हमें जान रहे ना अपने को जान रहे, पहचानो है। पलट तेरा ध्यान किधर है? तो ऐसा अपन जो है जब आत्मदृष्टि होती है तो दंभ में नहीं जीता, वो समझ करके उसकी भी कसाय जैसे वो तोड़ने के लिए प्रेम से उसको समझा देता है। भैया छोटे नहीं हो रहे, और बड़े कल्पनाओं में छोटे बड़े है ना, तो स्वरूप तो सबका एक जैसा है। इसलिए जो है ये मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु बोलवे के लाने अकेले मात्र 10 दिना पूजा में सुनावे के लाने भगवान की मूर्ति के सामने। भगवान जोर जोर से चिल्ला गए 10 दिना खूब सुनाओ सबको है। अरे भाई ये सुनावे मात्र के लिए नहीं है, बोलवे के लिए नहीं है, ये समझ करके जीने के कार्य धर्म है सब। इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर मान नहीं होता तो मोक्ष हो जाता यहीं पर। अगर पर से तुम अपना मूल्यांकन नहीं करते, पर में एकत्व बुद्धि नहीं रखते, तो मुक्त हो, तुम सदा मुक्त हो, तुम्हारा स्वरूप ही मुक्त स्वभाव ही है। तो जो है यहाँ पर कहते हैं
जगत में मान नहीं होता तो यही मोक्ष है। तो ये जो है मान माने पर से अपना मूल्यांकन करना, बड़प्पन मानना, श्रेष्ठता आदि मानना, और यहाँ तक कि पर से ही अपनी दीनता हीनता मानना, ये भी मान, उल्टा मान है, उल्टा ये भी मान ही है। दीनता हीनता अपने को मानना, पर का माप से पकड़े फिर रहे, जो मान उल्टो आए। जो जैसे एक वो बिगड़ा हुआ बुखार होता ना, जिसको क्या टाइफाइड बोलते, वही बुखार ही आए। अस्थि रूप में उनसे मूल्यांकन करना और नास्ति रूप में उनसे अपनी दीनताहीनता मानना, वो भी सब मान को बिगड़ा रूप है सब। भाई पर से तो दीनहीन मान रहे अपने को, क्या हो रहा है? ये दो ही रूप यही है। अब जिसको समझ में आ जाता है तो वो ना दंभ करता है ना दीनता करता है, उनके दोनों में सहज रहता है, ठीक है। तो न दीनता का भी दम्भ है कि हम गरीब हो तो का भाई, नंगे हैं तो का भाई, तुम्हें भी नंगो कर दे, हमसे मत उलझिए। नंगा खुदा से बड़ा होता है। हमसे मत उलझिए ना, तो हम तो है ही, तुम्हें भी हम कर दें रोड पे खड़ो। जो गया है, दम्भ नहीं है। इसलिए भाई देखो, बहुत एक एक वचन जो है, अगर आप उसकी गहराई में चले जाओ तो एक ही में पार हो जाए बेड़ा। जैसे सैनिक की दुनाली भरी रहती, बंदूक भरी रहती ना, हमेशा में तैयार रहती है। सिपाही की, सैनिक की, जो बॉर्डर पे जो रहता है उसकी पूरी तैयार रहती है बंदूक, बिल्कुल गन मशीन गन तैयार है। हाँ, सामने दिखा नहीं कोई कि बिल्कुल तड़ 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 तड़। ऐसे ही अपनी मान्यता से विपरीत कोई तुमसे व्यवहार करो नहीं कि एकदम फटाफट तुम्हारी गोलियां चालू हो जाएंगी उस पर चलना। बहुत विचित्र जीवन है अज्ञान दशा का, और समझ में नहीं आता जब तक तुम्हारी दृष्टि खुद की नहीं बदले। तो तुम कितना ही कोई समझाए तुम्हें, तो ये तुम का जानो, हम जाना थे, तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार करो, हम मर जाएंगे पर जिंदगी भर उनका मुंह नहीं देखेंगे, और जिंदगी भर उन्हीं का मुंह देखते रहेंगे। जब उनका मुंह नहीं देखोगे तो किन का नहीं देखोगे? हैं? किन का याद तो रखना पड़ा, जिनका मुंह नहीं देखना तुम्हें, कि नहीं? भाई ध्रुव प्रहलाद को नहीं याद हो, उसका तुम्हारे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का, राम से जो है उसके पिता को इतना द्वेष था कि नाम लेना भी जो है उसका जो है वो मतलब बुरा समझता था। मैं हूँ, मुझे मान तू, मुझे मेरा नाम ले। वो कहता था बोल, अब लेगा राम का नाम, वो कोड़ा लगाता था। वो कहता था प्रसन्न होता था। वो कहता कि अरे क्या बात है, अरे कम से कम तू द्वेष बुद्धि से नाम तो ले रहा हो राम को। इसलिए हमें आनंद आ रहा है, कम से कम इस बहाने नाम तो ले रहा है। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष रखता है, दुर्भाव रखता है, बैर रखता है, रात दिन उसी से जुड़ा रहता है, उसको दिमाग में से निकाल नहीं पाता कभी। और जिन्हें हम याद रखना चाहें वो भूल जाते। तो ये जो है यहाँ कहते भैया, अगर जगत में मान नहीं होता तो एक तो जो है पर से अपना मान करना, और एक अपने से अपना मूल्यांकन करना। मान वो सम्यक ज्ञान है। हाँ, अपने स्वरूप से अपना मूल्यांकन करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो ज्ञानी तो अपना मूल्यांकन अपने से करते, पर से नहीं करते। उनका फिर उल्टी मान्यता खत्म उनकी, पर पदार्थों से अपना माप करते नहीं। कोई परिस्थिति कुछ भी हो, बाहर में कैसी उदय की परिस्थिति रहे, वो उसमें सहज रहते हैं। इसलिए पुण्य पाप फल माए हरक बिलखे नहीं भाई। ये सब उदय कर्म के उदय के नाटक हैं, इसमें अपना क्या है? बाहर की परिस्थिति सब कर्माधीन है, अपना स्वरूप स्वाधीन है।
काल है, उसमें क्या आना है, उसमें क्या होना है, कुछ नहीं होना है। ये जो है, ये कह रहे जगत में मान नहीं होता तो मोक्ष, मुक्त स्वरूप है आत्मा, आत्मा का स्वरूप ही मुक्त है, उसमें पर का कुछ संबंध है ही नहीं। नास्ति सर्वे भी संबंध आत्म तत्व पर द्रव्य, पर से अपना कोई संबंध कभी हुआ ही नहीं। कल्पना है तुम्हारी झूठी बीच की अकेली, और कल्पना छोड़ दो तो मुक्त ही हो, मिथ्या कल्पना। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, ये आदत बुरी सुधार दे बस हो गया भजन। कल्पनाएं छोड़ दे बस होगा भजन। मन की तरंगे, हाँ मिथ्या कल्पनाएं छोड़ दो सब, बस हो गया भजन। और भजन में गया है भाज, तुम्हें अपना स्वरूप भाज आए बस होगा भजन। अब तुम जहाँ भी जो भी बोलोगे, जो भी सोचोगे, सब अपने स्वरूप के ऊंचाई पूर्वक ही सोचोगे, और आप बाहर में मिथ्या कल्पना नहीं करोगे। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस देना। फिर दुख का क्या कारण है बताओ? जैसा जो है उसको वैसा जानते रहो। ज्ञाता दृष्टा भगवान है, तुम भी ऐसे ज्ञाता दृष्टा बन के जियो, करता धरता बन के मत जियो। करता धरता वाला निरंतर सिर पे बूझा रहता है उसके, जिनके सिर पे भार बे डूबे मझधार। और ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार, झोंक भाड़ को कसाय में कहता है वो, भाड़ में जा। एक बार अगर सब पर करते तो छोड़ देवे तो होगा निर्भर। अब वो तो कसाय में कहते, तुम्हारे हिसाब से पर्णमन नहीं कर रहे, तुम पर्णमन कराने के लक्ष्य से करा थे, वो अंदर तो जो यही पर आए। तो मिथ्या बुद्धि है सब, अज्ञान दशा में। देखो आगे का वचन है 227, आत्मा जैसा कोई देव नहीं है। दिव्य रूप आत्मा के छोड़ के वो क्या है, और देव कौन से बताओ? वे भी है तो सब अपने को आत्मा अनुभव कर रहा है, जितने अनंत सिद्ध है तभी तो वे देव हैं। और अपन अपने को आत्मा रूप अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए दीनहीन बने हुए घूम रहे, भटक रहे चार गति। जिसने अपनी आत्मा को, इस आत्मा से माने आत्मा को देव के रूप में देख लिया, सर्वे यही देव है। जन तन मंदिर में देव है, जन मंदिर खोजन, और हंसी आती देख कर प्रभु भिक्षांत भवन। आचार्यों ने लिखा कि नहीं लिखा? तन मंदिर में देव है और जन मंदिर खोजन। सामान्य जनसाधारण लोग मंदिरों में भगवान को खोजते फिरते। योगसार है, योगेंद्र देव है, योगों का सार है वो, साधना का। उसमें एक एक वचन उनका क्या है, पूरा का पूरा तुम्हें भगवान बना देवे के लाने हैं। एक एक वचन अगर तुम उनका सुन लो, समझ लो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। और आदमी कहाँ है, बेहोशी में सुनता है, सोते सोते में, रोते रोते में, बोझा ढोते में गीत गाता रहता है। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी भैया पूरी जिंदगी, बोझा ढोते में, रोते रोते में। वाह, गीत गा, भजन गा रहा हूँ, भैया मालूम। अब दूसरों को सुना रहा हूँ, खुद नहीं सुन रहा वो। भजन कौन को, खुद भी कौन को सुनाया जा रहा? अगर खुद सुन लिए वे ज्ञानी तो कहते भैया जो दूसरों को तू संबोधन कर रहा हो, अगर तू एक बार अपने को वो संबोधन कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। तो ये जो है, जितने भी परमात्मा दशा को प्राप्त हुए हैं, अपनी आत्मा को ही उनने सर्वोत्कृष्ट जाना है। इससे श्रेष्ठ दुनिया में उनको कुछ नहीं दिखा, तो वे पर्याय में भगवान बन गए। आत्मा जैसा दुनिया में कोई देव नहीं है। वो जितने भी परमात्मा दिख रहे हैं सब आत्मा को देव मानते। और अगर तुमने भी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ देव मान लिया, दिव्य उसका स्वरूप समझ लिया, तो तुम भी भगवान।
छोटे छोटे वचन हैं आदि आदि लाइन के, पर छोटी छोटे नहीं है अभी, इतने बड़े हैं कि उसका मूल्यांकन तुम्हें कर पाना बहुत, इसलिए कहते ज्ञानियों का एक एक वचन अनंत आगम को लिए हुए होता है। उसमें अनंत आगम समाये रहते हैं, क्योंकि ये सब जितना भी है वो सापेक्ष रूप से सारा उसमें निरूपण गर्भित है। समझ लो, जो कुछ भी अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए जरूरी है वो सब उसमें गर्भित है। गजब होगा। हमें टाइम घड़ी पे है, हमारी घड़ी तो 5:15 बजा रही है। गजब होगा। अच्छा चलो, गजब है। आत्मा जैसा देव नहीं है, बस इसको रटो, इसको समझो, इसको जियो, इसको पियो। पंडित जी से कोई ने पूछो कि आत्मा गेय है कि ध्येय है, उनने कहा आत्मा पेय है। कैसा है? पेय माने होता पीने लायक है, खाने लायक नहीं है वो, एक एक विकल्प करने लायक नहीं है। निरंतर पीवे में गट 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 गट, पीने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, खाने में तो एक एक गिलास चबाऊ में पड़ा। ध्यान करने में तो आपको तकलीफ है, पर पीने में कभी तकलीफ नहीं है, गड़ 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 आराम से पी लो। प्रश्न किया था सार के निर्मल कुमार जी, विद्वानों को कहा है कि सिर्फ ज्ञान में नए 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 विकल्प करके भेद प्रभेद करने की लिए थी उनको। मैंने पूछा था उनसे 35-40 साल पहले, तो उन्होंने बोला पंडित जी आत्मा है कि गे है कि उपाधि है? तुम कहाँ विकल्पों में उलझे हो? हे गे उपाधि, आत्मा पे है, पियो, बातें मत करो। मतलब क्या है क्या है? सामान्य से वचनों में उनकी बहुत गहरी मर्म होती है। अब आदमी जो है सिर्फ अकेला एक प्रकार से व्यसन टाइप में, उसको बस लंबी चौड़ी भेद प्रभेद, इधर की उधर की उधर की उधर की, उनमें बस लगोरित खरा खुजली सी होती वो खुजली। अब लोग पंडित लोग उनके सामने बोलवे की उतारो कि हमें बोलवे मिल जाए कि तुम्हें खुजली चल रही, हम बोलवे में परेशान हो रहे थे। तुम्हें खुजार चल रही बोलवे की, हम बोलवे से दुखी है, और तुम्हें जो है तुम्हें खुजली चल रही बोलवे की। चलो निज निज में बताई उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वादशांग निर्माणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की। द्वादशांग निर्माणी माता की।